नमस्कार साथियों। देखिए, हम राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमने बात की थी आपकी केसरी सिंह बारट के बारे में, सागरमल गोपा के बारे में, प्रताप सिंह बारट के बारे में, जोरावर सिंह बारट के बारे में हम बात कर चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं अर्जुन लाल सेठी के बारे में। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अर्जुन लाल सेठी। ठीक है, देखिए अर्जुन लाल सेठी की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1880 को इनका जन्म हुआ था। तो अर्जुन लाल सेठी का जन्म पूछा जाए तो 1880 में 9 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था। बात करें कहाँ पर इनका जन्म हुआ था या कौन से परिवार का इनका संबंध था, तो अर्जुन लाल सेठी का जो संबंध है वो जयपुर से जैन परिवार से इनका संबंध है। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, जयपुर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और जैन परिवार से इनका संबंध था। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए, जयपुर में इनका जन्म हुआ था, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, जयपुर में ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी इनकी? जयपुर में हुई थी। लेकिन अगर उच्च शिक्षा के बारे में आपसे पूछा जाए कि इनकी उच्च शिक्षा कहाँ पर हुई थी, अर्जुन लाल सेठी की जो उच्च शिक्षा है वो कहाँ पर हुई थी? प्रयागराज में हुई थी। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इनकी उच्च शिक्षा हुई थी। देखिए, अर्जुन लाल सेठी है, इनको और किन नामों से जाना जाता है? बात करें इनके उपनामों की तो अर्जुन लाल सेठी को क्रांतिकारियों का गुरु कहा जाता है। क्रांतिकारियों का गुरु इसे कहते हैं, अर्जुन लाल सेठी को कहते हैं। इसके अलावा इनको नरमदल व गरमदल के बीच की कड़ी कहा जाता है। नरमदल और गरमदल के बीच की कड़ी, ये भी किसको कहा जाता है? अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। इसके अलावा राजपूताना में, यानी कि राजस्थान में या राजपूताना में राष्ट्रीयता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। राजपूताना में राष्ट्रीयता का जन्मदाता। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो अर्जुन लाल सेठी की रचनाओं की बात करें तो मुख्य रूप से आपको 4 रचनाएं हैं वो ध्यान में रखनी है। बिल्कुल इजी वे से आपको याद हो जाएंगी। 2 रचनाएं तो इनकी मैं से है, महेंद्र कुमार और मदन पराजय। महेंद्र कुमार और मदन पराजय। इसके अलावा 2 रचनाएं हैं वो आपकी शूद्र नाम से शुरू होती हैं। एक तो शूद्र स्त्री या उसको मुक्ति स्त्री भी कहते हैं, एक है शूद्र भक्ति। शूद्र स्त्री, शूद्र भक्ति, शूद्र स्त्री और शूद्र भक्ति। तो ये रचनाएं किसकी हैं? आपकी अर्जुन लाल सेठी की हैं। तो ये इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, ये इनके उपनामों के बारे में और इनके कौन कौन सी रचनाएं हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं उसके बारे में बात की। अब देखिए, अपन सीक्वेंस से चलते हैं क्रमवाइज। 1880 में इनका जन्म हुआ था और अब बात करते हैं 1906 में। देखिए कौन से परिवार में इनका जन्म हुआ था? तो जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। इसका मतलब ये जो सभा या जिस विद्यालय की ये स्थापना करेंगे वो जैन धर्म से ही रिलेटेड होगा। तो एक तो आपको ध्यान रखनी है 1906 में, 1906 और एक 1907, ये 2 डेट आपको ध्यान में रखनी है। जैन प्रचारक सभा, इसकी स्थापना 1906 में की थी, जबकि 1907 की बात करें तो जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना कब की थी? 1907 में। ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1907 वाली डेट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, हमने जब पहले बात की थी आपकी केसरी सिंह बारट की, तब मैंने आपको बताया था कि महंत प्यारेलाल हत्याकांड के आरोप में केसरी सिंह बारट को गिरफ्तार किया गया था और कौन सी जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में रखा गया था। उसके बाद में हमने केसरी सिंह बारट के सुपुत्र की बात की थी, प्रताप सिंह बारट की, जिसमें हमने बात की थी कि 1912 में लॉर्ड होर्डिंग बम कांड के अंतर्गत प्रताप सिंह बारट को अभियुक्त आरोपी पाया गया था और कौन सी जेल में रखा गया था? बरेली जेल में रखा गया था। उन्हें यही बात की थी अपने जोरावर सिंह बारट की, तो लॉर्ड होर्डिंग बम कांड में ही उनको अभियुक्त पाया गया था, लेकिन वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे, यानी कि वो आजीवन स्वतंत्र रहे थे। इन्हीं लिए जोरावर सिंह बारट को राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है। लेकिन बात करें हम हत्याकांड की, तो अगर अर्जुन लाल सेठी से संबंधित हत्याकांड पूछा जाए आपसे, कौन से हत्याकांड में इनको आरोपी पाया गया था? तो निजाम हत्याकांड के अंतर्गत। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। निजाम हत्याकांड, इनसे संबंधित हत्याकांड कौन सा है? निजाम हत्याकांड। निजाम हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए, सबसे पहले तो निजाम है कहां पर? तो ये आरा जिला आरा, कहां पर? बिहार में। बिहार राज्य के आरा जिला में
कब हुआ था, तो ये 1912 भी आपको देखने को मिल सकता है और 1913 भी, दोनों डेट एग्जाम में देखने को मिलती है मार्च के महीने में। लेकिन अगर आपको दोनों एक साथ ऑप्शन में आ जाए तब 1913 करना है। मोतीलाल, और मोतीलाल के साथ साथ कौन है, विष्णुदत्त, ये पकड़े गए थे और इनको तो आजीवन कारावास दिया गया था, आजीवन कारावास। और मुखबिर कौन था, मुखबिर कौन था आपका, मुखबिर था शिव नारायण, शिव नारायण। मुखबिर का मतलब क्या है, यानी जो सहयोगी है, यानी यह हत्याकांड करवाने के पीछे जो मुख्य व्यक्ति कौन था, अर्जुन लाल सेठी था, उसका नाम बताने वाला व्यक्ति जो मुखबिर है वो कौन था, आपका मुखबिर। जब प्रताप सिंह बारट को गिरफ्तार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, कड़ी यातनाएं उनको दी गई थी कि अपने सहयोगियों का नाम बता दो तो हमें छोड़ देंगे। तब प्रताप सिंह बारट ने कहा था कि मैं मेरी माता को हंसाने के लिए हजारों माता की आंखों में आंसू नहीं ला सकता, यानी कि वो इतने मतलब अपनी बात के ऊपर अड़े रहे कि कड़ी यातनाओं के बावजूद भी प्रताप सिंह बारट ने अपने सहयोगियों का नाम नहीं बताया। इसीलिए तो उनके सीआईडी क्लीवलैंड ने कथन कहा था कि मैंने इतना मजबूत व्यक्ति जीवन में पहली बार देखा है। किसके बारे में, प्रताप सिंह बारट के बारे में। लेकिन यहाँ पर निजाम हत्याकांड में नेतृत्व किया था मोतीलाल और विष्णुदत्त ने, इनको आजीवन कारावास हो गया। और मुखबिर जो नाम बताने वाला व्यक्ति था ये कौन था, आपका शिव नारायण था, इसने अर्जुन लाल सेठी का नाम बता दिया था। तो निजाम हत्याकांड के आरोप में ही 1913 से लेकर 1920 तक 7 साल तक अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल में रहे थे। कौन सी जेल में, बेलूर जेल में। 1913 से लेकर के 1920 तक कितने साल, 7 वर्ष तक कौन सी जेल में रहे थे, बेलूर जेल में, बेलूर जेल। और ये है कहां पर बेलूर जेल, ये आपके मद्रास में। और इन्हीं 7 वर्षों के दौरान ही इन्होंने 70 दिन की भूख हड़ताल की थी, 70 दिन ये भूख हड़ताल पर रहे थे। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा राजस्थान का क्रांतिकारी है जो कि 70 दिन तक भूख हड़ताल के ऊपर रहे थे। तो कौन थे, आपके बेलूर जेल में अर्जुन लाल सेठी रहे थे। उसके बाद में 1920 में इनको रिहा कर दिया जाता है और महाराष्ट्र में पूना जो रेलवे स्टेशन है वहां पर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इनका स्वागत किया जाता है। और 1921 में अर्जुन लाल सेठी हैं ये आपके अहिंसावादी हो जाते हैं। 1921 में देखो, जेल की हवा खाते ही हिंसा जो है वो अहिंसा में बदल गई, यानी कि अहिंसावादी हो गए। इसका मतलब जेल की हवा खाने से फर्क तो पड़ता है, ये बात तो सही है, क्योंकि सभी क्रांतिकारियों का गुरु कहा जाता है इनको। कहने का मतलब है प्रताप सिंह बारट का है, केसरी सिंह बारट का है, जोरावर सिंह बारट का है, सभी जो क्रांतिकारी थे उनका गुरु इनको कहा जाता है। और जब 1920 को ये जेल से रिहा होते हैं तो ये अहिंसावादी बन जाते हैं, यानी हिंसा का जो मार्ग है ये त्याग देते हैं। कब, 1921 के अंतर्गत। 1921 के बाद देखिए 1929 में, 1929 में ब्यावर अजमेर में, ब्यावर अजमेर में, ब्यावर अजमेर में किसकी स्थापना करते हैं, राजपूताना मजदूर संघ की स्थापना करते हैं। राजपूताना मजदूर संघ, मजदूर संघ की स्थापना करते हैं। कब करते हैं, 1929 के अंतर्गत। और 1931 में इन्होंने अपने जीवन का अंतिम भाषण दिया था। किस पर दिया था, सोशलिज्म यानी कि सामाजिकता पर। कब दिया था, 1931 में। 1931 में इन्होंने सोशलिज्म पर यानी कि सामाजिकता पर अपने जीवन का अंतिम भाषण दिया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि ये अहिंसावादी बन गए थे 1921 के अंतर्गत। फिर 1929 में इन्होंने राजपूताना मजदूर संघ की स्थापना की थी अजमेर ब्यावर में। 1931 में इन्होंने अपने जीवन का अंतिम भाषण दिया था और सब्जेक्ट क्या था आपका, सामाजिकता। और हिंदू मुस्लिम एकता के ये समर्थक थे। मदरसों में आपके जो मुस्लिम बच्चों को शिक्षा देते हैं, मदरसों में मुस्लिम बच्चों को ये शिक्षा देने लगे थे, ठीक है। और बाद में 1934 के अंतर्गत राजपूताना कांग्रेस और मध्य भारत प्रांतीय कांग्रेस के प्रांतपति के रूप में इनको नियुक्त किया जाता है। और लास्ट में बाद में 1941 में इनका निधन हो जाता है। 1941 में सेठी जी का निधन हो जाता है। तो ये मुस्लिम बच्चों को शिक्षा देते थे, इसलिए बाद में उन्होंने सोचा कि ये मुस्लिम है, लेकिन ये थे कौन से, जैन परिवार से आते थे। लेकिन बाद में जो इनको दफनाने वाले हैं उन्होंने सोचा कि मुस्लिम बच्चों को मदरसों में शिक्षा देते थे, इसलिए ये हो सकता है कि मुस्लिम है। इसलिए ख्वाजा साहब की जो दरगाह है अजमेर में, उन्हीं के सामने इनको दफना दिया जाता है। लेकिन ये थे कौन से, जैन परिवार से। तो ऐसा पूछा जाता है ऐसा कौन से स्वतंत्रता सेनानी है जो कि जैन होने के बावजूद उनको दफनाया गया था। तो ये आपके कौन है, अर्जुन लाल सेठी हैं। देखिए अंग्रेजों ने इनको एक ऑफर भी दिया था नौकरी के लिए, लेकिन बाद में कहा जाता है कि अर्जुन लाल सेठी ने ये कहकर ऑफर ठुकरा दिया था कि अगर सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन भगाएगा। तो ये कथन पूछा जाता है कि अगर सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन भगाएगा। ये कथन किसका है, अर्जुन लाल सेठी का है। तो देखिए अर्जुन लाल सेठी के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म की। तो 1880 के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, जयपुर में। जैन परिवार से इनका संबंध है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जयपुर में हुई थी। इनकी उच्च शिक्षा है वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हुई थी। फिर इनके रचनाओं की बात करें तो देखिए 2 नाम है मैं से और फिर आपका शूद्र से है। तो महेंद्र कुमार और मदन पराजय, इसके बाद में शूद्र स्त्री और शूद्र भक्ति, ये क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको क्रांतिकारियों का गुरु कहा जाता है।
क्रांतिकारियों का गुरु किसे कहा जाता है? अर्जुनलाल शेट्टी को कहा जाता है। नरमदल और गरमदल के बीच की कड़ी कहा जाता है। नरमदल और गरमदल के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है? अर्जुनलाल शेट्टी को। राजपूताना में राष्ट्रीयता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अर्जुनलाल शेट्टी को कहा जाता है। उसके बाद में 1906 में जैन प्रचारक सभा की इन्होंने स्थापना की थी और 1907 के अंतर्गत जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? अर्जुनलाल शेट्टी ने की थी। उसके बाद में निजाम हत्याकांड, निजाम हत्याकांड से किसका संबंध आपका? अर्जुनलाल शेट्टी का संबंध है। कहां पर? आरा, बिहार में। मार्च 1913 में निजाम हत्याकांड हुआ था और इसके आरोप में ही इनको कौन सी जेल में रखा गया था? तो इनको बेलूर जेल में रखा गया था। बेलूर जेल कहां पर? आपकी मद्रास के अंतर्गत है। और जेल में रहते हुए ही, इन 7 सालों के अंतर्गत ही जेल में रहते हुए इन्होंने 70 दिन की भूख हड़ताल की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। और 1921 में जेल से निकलने के बाद में ये पूर्णतः हिंसावादी हो गए थे। और बात करें निजाम हत्याकांड क्या नेतृत्व किसने किया था? तो मोतीलाल और विष्णुदत्त ने किया था। इनको आजीवन कारावास हो गया था। मुखबिर कौन था? तो शिव नारायण मुखबिर था। और 1929 में ब्यावर अजमेर के अंतर्गत इन्होंने राजपूताना मजदूर संघ की स्थापना की थी। और 1931 में इन्होंने अपने जीवन का अंतिम भाषण किस पर दिया था? सामाजिकता के ऊपर दिया था। और उसके बाद में 1934 में राजपूताना कांग्रेस और मध्य भारत प्रांतीय कांग्रेस के प्रांतपति के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। और 1941 के अंतर्गत इनका निधन हो गया था और ख्वाजा साहब की दरगाह के सामने ही अजमेर में ही इनको दफना दिया गया था। तो ये अर्जुनलाल शेट्टी के बारे में इतने फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं।